भाई ये 100 के बदले 500 की बात कौन कर रहा है? वहां जाके 100 लोगों को मार 100 के बदले 500 की बात कौन कर रहा है? टीएमसी के विधायक हिंदू मंदिर तोड़े, जो जूता मारने की धमकी देते हैं वहां के जमीन के मालिकों को। लेकिन गलत बयान देना, गलत टिप्पणी देवा जमीन कब्जा करना अच्छी बात है, लेकिन शमून कासमी जी भी दिख रहे हैं मुझे। शमून कासमी जी, क्या इस देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है? बहुत शोषित है क्या मुसलमान? मदनी जी की बातों से तो यही लग रहा है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक को सवालों के घेरे में रख दिया। नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, उनके बयान की निंदा करना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं, आप लोकतांत्रिक देश के अंदर हैं और हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जो है वो मजबूत है। हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों बहुत विश्वविख्यात हैं और हमने 200 साल के बाद हमने मिलजुल करके इंग्रेज से अपने देश को आजाद कराया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है वो निंदनीय है। उन्हें ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और उन्हें ये भी याद रहना चाहिए कि 1947 के बाद से 60 साल तक कांग्रेस की उन्होंने और उनके परिवार ने मीडिएटरशिप की है। तो उन्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि आज की सरकार सबको साथ लेके चल रही है। अभी जो थूक जिहाद और लैंड जिहाद की बात कर रहे लोग, मैं आपसे कह दूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्होंने यही तो वक्तव्य दिया उन्होंने कि जो कीमती जमीनों के ऊपर कब्जा किया है, यही तो वो मानसिकता है कि जिससे प्रेरित कर रहे हैं उन लोगों को। बताइए, कीमती जमीनों के ऊपर कब्जा करना और उसे खाली कराना क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है? ये लोकतंत्र के परहेली है सरकार, और लोकतंत्र की और संविधान की ये मर्यादा है कि किसी भी सरकारी संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं होना चाहिए। और इनसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं मालूम करना चाहता हूं इन हजरात से जो ये बोल रहे हैं कि क्या देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं या बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जिक्र आता है, सबने एक सुर में ये कहा था या नहीं कहा था? हिंदू और मुसलमानों ने, उनके संगठनों ने और हमारे साथ बैठ करके खुद स्वयं महमूद बदरी बैठे हुए थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। आज किस तरह से ये लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? और मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर पहली बार 2014 के बाद ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो बगैर किसी भेदभाव के सबके कल्याण का काम कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।